नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो निफ्टी है उसने 20 डीएमए के ऊपर ऊपर तीसरे दिन, मतलब 20 डीएमए के ऊपर तीसरे दिन एक अपर साइड क्लोजिंग किया। ठीक है, ये अब काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है मोमेंटम के लिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो 20 डीएमए जो होता है, मैंने आपको ऑलरेडी 200 डीएमए के बेसिस पे भी एक बार समझाया था बैंक निफ्टी में कि भाई अब 2 डीएमए जो है वो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही उसको शूट अप करेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसके बाद 200 डीएमए से एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी बाउंस हुआ। तो ये सब ना इंपॉर्टेंट रह जाता है मोमेंटम के हिसाब से। अब 20 डीएमए के ऊपर 3 दिन से यहां सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बात तो पॉइंट आउट करना चाहिए, ठीक है ना, कि मार्केट कहीं ना कहीं एक होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भैया अब सीधा वो कर ले। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ठीक है ना, लेवल बेस्ड रहना है। अब सबसे पहले तो सब लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ, आपने एक दिन पहले ही बता दिया था कि मार्केट साइडवेज रहेगी, तो उसका लॉजिक क्या था? देखो लॉजिक सिंपल सा था, कोई मेरे को ना वो नहीं करना, क्रेडिट नहीं लेने का है, ठीक है, वरना मैंने तो एक दिन पहले ही शाम को बता दिया था कि मार्केट साइडवेज देखने वाला है। ठीक है, तो देखो लॉजिक एक होता है। मैं आपको एक सबसे पहले एक चीज सिखाना चाहूंगा। जब कभी भी मार्केट में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डाटा में, ठीक है, डाटा एक रेंज बाउंड देखने को मिलता है, समझ लो मैं आपको जो सिखा रहा हूं, ठीक है, वो सीखो। देखो कभी भी मार्केट में सपोज निफ्टी है, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक बैंड बैंड बन गया था। कौन सा बैंड था? 21,800 से लेके 21,500 का। मैं आपको 3 दिन से हर दिन बता रहा था कि भैया ये एक स्मॉल बैंड में चल गया है। ठीक है ना, तो जैसे ही वो बैंड को मोमेंटम करता है ना, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के पास आता है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि अगर बुल्स जो है मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां वो होल्ड करे। ठीक है ना, और अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में चल रहा है तो हमेशा वो सपोर्ट के पास एक कंसोलिडेशन करेगा। ठीक है ना, और जिस तरह से हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में डाटा चेक किया था ना ऑप्शन का, तो मैंने सोच लिया था कि भैया अब जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है मार्केट साइडवेज चलेगा, क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की ओर से एक अच्छा खासा कॉल राइटर्स ने प्रीमियम खाने का प्लान किया है। इसीलिए ना मैं हमेशा कहता हूं कि भैया डाटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, हम जो शाम को डाटा एनालिसिस कर रहे हैं ना वो इसीलिए करते हैं। ज्यादातर जो बिगिनर्स है उनको पता नहीं होता कि भैया डाटा कैसा इफेक्टिव होता है, तो ये उसका पावर है, समझ रहे हो। उससे आपको एक मार्केट की चेन पता चलती है कि बड़े प्लेयर्स क्या बैठे हैं, क्या सोच के बैठे। अब देखो यहां सबसे पहले तो निफ्टी ने डोजी कैंडल बना दी है। ठीक है, डोजी कैंडल में हमेशा एक बात याद रखना, डोजी कैंडल में ना मोमेंटम रहता है। ठीक है, उस कैंडल में एक मोमेंटम देखने को मिलता है, पर वो मोमेंटम ऐसा होता है कि मोमेंटम अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक पोर्ट में मोमेंटम देखने को मिलता है, अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो एक कॉल में मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, आज का पूरा दिन जो था वो एक कंसोलिडेशन में था, पर उसका एक मैं रीजन बताता हूं। देखो जब कभी भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में जाएगा, ठीक है, अगर सपोज आप एक वीक से एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में मोमेंटम चेस कर रहे हो, तो फिर क्या करेगा मार्केट? एक रेंज को होल्ड करेगा। ठीक है, वहां क्या करेगा, बुल्स होता है ना, जो बुल्स जो ऑलरेडी पोजीशन बनाए बैठे हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट को ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वहां रेंज को होल्ड करवाएंगे। होल्ड करेगा, जितना मार्केट होल्ड करेगा उतना रिटेलर जो होता है वो उतना पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वहां वो एंट्री करेगा। ठीक है, और फिर एंट्री करवाने के बाद एक खेल होता है। अब वो खेल कैसे होता है? देखो, या तो वहां से फिर आती है प्रॉफिट बुकिंग, रिटेल को बुलाने के बाद या तो आती है प्रॉफिट बुकिंग, या तो वहां से रिटेल की एंट्री करवाने के बाद एक ब्रेकआउट करवाया जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट मैं लर्निंग सिखा रहा हूं। ठीक है ना, ये कोई नहीं सिखाएगा, ये साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, डाटा के हिसाब से चलता है। ठीक है ना, ये पूरा खेल चलता है, तो ये कोई 1-2 मिनट का खेल नहीं होता, ये दिन का खेल होता है। ठीक है ना, पूरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन मार्केट को होल्ड करवाएंगे, फिर एक रिटेल को एंट्री करवाएंगे। रिटेल जैसे उसमें एंट्री करेगा, फिर एक अगला ट्रेंड डिसाइड होगा कि भैया नीचे ले जाना है या ऊपर साइड ले जाना है। ठीक है ना, मार्केट ऑलरेडी, भूलना मत, बैंक निफ्टी अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है। 46,000 का जो मार्क लेवल था उसको भी अचीव कर लिया है, ये चीज मत भूलना। निफ्टी में ना 22,000 का जो लेवल है उसके ऊपर सबकी आंखें तो है, पर आपको ये नहीं भूलना है कि 22,000 के पास ऑलरेडी निफ्टी
21,500 से होल्ड करके आ रहा है, ठीक है ना। तो 500 पॉइंट होल्ड करके आ रहा है, तो बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट जरूरी है। अगर वो रेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं एक हमें डाटा में पॉसिबल है कि भैया ज्यादा पोजिशनिंग बनती हुई देखने को मिले। अब देखो, सबसे पहले तो जो बड़े जो ट्रिगर्स है ना अब मार्केट के, उसमें आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा तो मार्च में, ठीक है। अब एक मंथ है, ठीक है। तो 15-20 दिन में आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको फाइनेंशियल ईयर में अपनी जो पोजीशन होती है उसमें उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना होता है, समझ रहे हो। तो वो उसके हिसाब से वो लोग अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं। अब दूसरी चीज यह है कि इलेक्शन आने वाला है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है। तो तीन मेजर इवेंट है, इलेक्शन, इंटरेस्ट रेट और वॉलेटिलिटी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। तो कहीं ना कहीं ये तीन ट्रिगर्स है ना, वो कहीं ना कहीं एक मार्केट को ट्रिगर देने में कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे मोमेंटम दिलवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को ना ज्यादा वो बातें नहीं करनी कि भैया यहां से अब इधर जा जाएगा। मैं बोलने में तो लोग निफ्टी को 1 लाख भी बोल देगा, पर वो क्या काम का, ठीक है ना। 1 लाख में 10 साल बाद बोल दूंगा तो उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। अगर कल का आपने बोल दिया तो आप सही देखो कि भैया नहीं, तब आपकी एनालिसिस परफेक्ट है। इसलिए मैंने कल ही बता दिया था शाम को कि भैया आज निफ्टी आपको साइडवेज देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्टली एक्सपायरी के दिन साइडवेज मार्केट देखने को मिले। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एक्सपायरी में अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो कॉल और पुट में एक प्रीमियम का जो डीके होता है उसका जो फायदा उठाता है वो कॉल राइटर उठा लेता है, ठीक है। जो राइटिंग करता है ना, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, वो एक अच्छा खासा फायदा उठाते हैं और बीच में रिटेल को एंट्री करवा के ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से पिटते रहता है, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है मार्केट में। अब दूसरी चीज ये कि कल की ट्रेडिंग सेशन में आपको गैप अप या गैप डाउन अगर कोई भी बड़ा होता है तो थोड़ा बहुत मैं आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत हमें मार्केट का मोमेंटम चेक करने के बाद ही एंट्री करनी है। उसका एक रीजन है, क्योंकि मार्केट एक क्रूशियल इंपोर्टेंट लेवल के पास खड़ा है, 22,000 के पास 100 पॉइंट ही दूर है, ठीक है। अगर हो सकता है बड़े प्लेयर्स उसके पास ले जाए, ठीक है, या तो 21,800 का जो मैंने आपको लेवल बता दिया है 21,800 से 21,850, इस रेंज को होल्ड करना चाहिए मार्केट। अगर इसको होल्ड नहीं करता तो एक जो, क्योंकि देखो मार्केट में ना 21,800 का एक सपोर्ट बनेगा आप मार्केट में, जब तक ये इंटेक्ट है तब तक तो हो सकता है छोटे मोटे आपको ऐसे ही बाउंस देखने को मिले। पर अगर ये आता है ना नीचे, तो फिर क्या होगा निफ्टी में ना, थोड़ा बहुत वहां से लोग सोचेंगे कि भैया 22,000 के पास से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दूर है, ठीक है, पर 21,500 पे 300 पॉइंट दूर है। तो फिर वो क्या करेंगे, कॉल राइटिंग एग्रेसिवली करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये एक लॉजिक होता है मार्केट में, काफी कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। उसके लिए ना आपको एक काम करना है, पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली एक लाइक जरूर कर देना, और तीसरा काम आपको ये करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग से ही मिलने लगती है, ठीक है ना। फ्री में मिलती है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। जब तक फ्री है तब तक आप ले लो मजे, ठीक है। तो आप लकी हो कि जुड़ जाओ भैया, ठीक है, वरना मेरे को भी कोई वो नहीं है कि जुड़ ही जाओ। जुड़ना है तो जुड़ो, वरना कोई बात नहीं। देखो अब बैंक निफ्टी में ना 46,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी में 21,800 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट। ये दो लेवल पर अब सबसे बड़ा डाटा शिफ्टिंग होगा। डाटा शिफ्टिंग कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो कभी जो डाटा बनता है ना वो 21,500 पे बनता है, ठीक है। फिर एक्सपायरी टू एक्सपायरी शिफ्टिंग चलता है। एक्सपायरी टू एक्सपायरी ऐसे चलता है कि सपोज 21,500 से हम चले 21,900, ठीक है, तो फिर ये जो डाटा है ना वो डाटा शिफ्ट होके 21,500 से 21,600 पर जाएगा, ठीक है, फिर 21,700 पे जाएगा। ऐसे शिफ्टिंग होती है, जब तक मार्केट इसके आसपास होल्ड करेगा तब तक ये जो पुट राइडर है वो अपनी शिफ्टिंग करते रहेंगे। फिर जैसे इसके नीचे 100 पॉइंट आएगा ना, मार्केट 21,900 से 21,800 आएगा, तो ये जो शिफ्टिंग है ना वो भी एग्जैक्टली रिवर्स होता जाएगा, 21,600 से 21,500 आ जाएगा। तो ऐसे शिफ्टिंग होता है डाटा का, और उसमें आपको देखकर एंट्री करोगे, ठीक है। हमेशा अगर डाटा के बेस, टेक्निकल के बेस, अगर सब कुछ एनालिसिस करके अगर आप एंट्री करोगे ना, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट की। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, देखो मैंने 2 दिन से आपको मैं समझाया कि जब कभी भी हम प्रोवाइड करते हैं ना, आप देखना वहां से आपको 300
पॉइंट 400 पॉइंट का मैं मोमेंटम दिलवाता हूँ कॉल पुट में। यार समझ रहे हो ना कितना, मतलब लोग तो 15-20 पॉइंट में वाह वाही करने लगते हैं, ठीक है ना। 15-20 पॉइंट में तो मतलब वो करने लगते हैं, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। 300 400 पॉइंट का मोमेंटम एक ही झटके में दिलवाता था। जैसे वो हमारे लेवल के पास आता है ना, मार्केट एक शूटअप कर जाता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, डाटा के हिसाब से आपका एनालिसिस है, जो मैंने आपको सिखाया कि डाटा शिफ्टिंग कैसे होता है, उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा देखो पर्पज यही है कि आप कुछ ना कुछ सीखे। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, ना तो चैनल सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है, ना तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का पैसा लगता है, ना तो हम किसी को मैसेज करते हैं कि भैया हमारा ये प्रीमियम ज्वाइन कर लो, वो कर लो, ये कर लो, कोर्स कर लो। कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। अगर सिखाना ही है तो मैं तो यहाँ भी सिखा ही सकता हूँ ना, ठीक है। जब तक मूड है ना तब तक आप सीख लो भैया, ठीक है। फिर देखो ज्यादा कुछ नेगेटिविटी आएगी तो मेरा दिमाग फिर अलग दिशा में जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहो आपको, ठीक है। मैं काफी कुछ अभी लाने वाला हूँ आपको सिखाने को फ्री में। तो देखो डाटा शिफ्टिंग क्या होता है, 21,900 के पास होल्ड करता है तो 21,500 वाला जो लेवल होता है उसका शिफ्ट होके 21,600 पे जाता है, ठीक है। ये होता है डाटा शिफ्टिंग। फिर ये आ जाएगा, फिर जैसे 21,800 पे आएगा ना मार्केट, 21,800 पे, तो ये जो 21,600 वाला है वो अगेन 21,500 के पास जाएगा डाटा शिफ्ट होके। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स होता है ना, वो अपनी पोजीशन मैनेज करके चलते हैं, उसमें ऑलमोस्ट ज्यादातर हेजिंग भी होती है। हेजिंग क्या होती है कि दोनों साइड से लोग अपनी हेजिंग करते हैं कॉल और पुट में, कि कहीं कुछ अनकंडीशनल मूव आया, ठीक है, तो फिर क्या करे। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन को दोनों साइड से क्रिएट करते हैं और कुछ हेज पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही डाटा शिफ्टिंग होता है, समझ रहे हो। तो एफआईएस का कुछ लोग बोलते हैं कि एफआईएस का डाटा आप चेक करते हो, उससे क्या ये बेनिफिट मिलता है। देखो एफआईएस का डाटा होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एफआईएस और डीएस का डाटा जो होता है, उसमें आपको ना पोजिशनिंग से हिसाब से आपको मोमेंटम का पता चल जाता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि उनकी बाइंग और सेलिंग कौन से लेवल पे आ रही है, उसका आपको एक एक अनुमान लग जाता है ना, कि भैया 400 करोड़ की बाइंग 21,500 पे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो भैया ये 600 करोड़ की बाइंग 21,700 पे क्यों कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉजिक लगाना चाहिए, समझ रहे हो। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये लोग कहीं ना कहीं अपना माल जो है ना, वो भी हायर लेवल पे चिपका रहा है मार्केट में, ठीक है ना, चिपका रहा है। तो देखो आपको एक बात वो भी मैं बता दूं कि एफआईएस ने ना अभी जिस तरह से मोमेंटम आया है, ठीक है, ये कोई प्रूव नहीं है, पर जिस तरह से खबर आ रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बार शायद आए ना आए वो मेरे को नहीं पता, पर ये मैं एक चीज बता रहा हूँ कि एफआईएस ने जिस तरह से जो मोमेंटम आया ना, उसमें एफआईएस काफी भारी तरीके से लॉस में चल रहा है, ठीक है ना। और उस लॉस को मैनेज करने के लिए कहीं ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना है, ठीक है। शाम को ना डाटा आएगा हमारे पास, काफी कुछ डाटा आता है, पर वो क्या होता है पता है आपको, जितना सपोर्ट मिलता रहता है ना, उस तरीके से आप अपलोड करते रहते हो, ठीक है ना। जितना सपोर्ट करोगे ना, तो और भी मैं डाटा ला सकता हूँ, ठीक है ना। और भी मेरे पास काफी कुछ डाटा है, तो वो भी मैं आपको शो कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली ना एक लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ कि आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगती है, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली अच्छे से अच्छा डाटा भी आपके सामने शेयर करूंगा, जो लोग नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं करूंगा, ठीक है ना। फिर भी मैं करूंगा, ट्राई करूंगा कि अगर आपका अप्रिशिएट रहेगा तो मैं वो डाटा भी जो है, वो प्रीमियम डाटा भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, कि भैया वो कहाँ से कौन सी पोजीशन बन रही है ना, वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो देखो मैंने आपको दो लेवल बताया, 21,800 और 46,000। ये बैंक निफ्टी में अब जो बियर्स है ना, जो मंदी वाले, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। उनको अगर आना है तो इस लेवल पर उनको नजर करनी पड़ेगी। बुल्स को 22,000 के लेवल के वो ही सस्टेन करे, तभी एक बुल्स फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ मार्केट में थोड़ा बहुत क्रैपिंग रह सकता है इस 100 से 200 पॉइंट में, ठीक है ना। ये जो निफ्टी की 200 पॉइंट है ना, इस 200 पॉइंट में अच्छा खासा ट्रैपिंग हो सकता है। और जब कभी भी रिटेल ट्रैप होता है, ठीक है, जब कभी भी मार्केट में अगर ट्रैपिंग होना है, तो पहले मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, फिर एक होल्ड करवाएंगे, फिर जैसे ही यहां से बायर्स आएंगे, रिटेलर बायर की मूड में आएंगे, तब मार्केट में एफआईएस सेलिंग करेंगे, ठीक है ना। फिर वो अपना माल चिपकाएंगे बायर्स को।
तो ऐसा चलता है पूरा। खैर इसका मतलब ये नहीं है कि भैया यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, हम तो लेवल के फकीर है, समझ रहे हो, लकीर के फकीर, हम समझ रहे हो ना। हमें तो लकीर के साथ खेलना है ना भैया, हमें तो ऐसी ऐसी जो लकीरें है ना उसके साथ खेलना है, और उसी के साथ खेलते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है ना उनको पता है हम कैसे खेलते हैं। यहाँ छोटे मोटे पॉइंट की बात ही नहीं होती ना, 10-15 पॉइंट की बात ही नहीं होती। यहाँ तो भैया 100-150 पॉइंट की ही बात करो, ठीक है, तभी मजा आएगा कुछ। ठीक है ना, 10 दिन के 10 ट्रेड लेने से बेटर है आप एक सॉलिड लो, और उस सॉलिड में आप अच्छा खासा मोमेंटम चेज करो। तो ये होता है, कुछ अच्छा खासा आपको सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली जुड़िए रहेगा। और देखो ये नॉलेज वीडियो आपको कैसी लगी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।